सिवान लोकसभा के इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी के जन आशीर्वाद यात्रा में उमड़ा लोगों का जनसैलाब। आपको बता दें कि मैरवा बाजार में पूर्व मुखिया योगेंद्र कुशवाहा, पूर्व मुखिया अशोक प्रजापति, माले नेता उपेंद्र शाह, राजद नेता श्रीकांत यादव, माले नेता शंकर कुशवाहा, माले नेता जीसू अंसारी, माले नेता प्रभुजी बरनवाल, समाज सेवी प्रोफेसर दिनेश यादव, माले के प्रखंड सचिव तेज बहादुर कुशवाहा, पूर्व मुखिया अजय चौहान, माले नेता सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा निकाला गया। मैरवा बाजार में व्यवसायियों ने जगह जगह इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी और विधायक अमरजीत कुशवाहा को फूल माला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया। अवध बिहारी चौधरी के लिए जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा और वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव ने जनता से 25 मई को लालटेन छाप पर बटन दबाने की अपील किया। विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बनी तो देश भर में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और गरीब महिलाओं के खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का सहयोग यानी एक बहन को 8,343 रुपए प्रत्येक माह, गैस की कीमत 500 रुपए प्रति सिलेंडर के साथ साथ सभी को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। देश का असली मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई है। मोदी जी मुद्दा पर बात नहीं करते हैं, केवल सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। 10 सालों में इतना झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हमने कहीं नहीं देखा है। 10 साल से प्रधानमंत्री रहे और बिहार में 17 साल से एनडीए की सरकार है और एमपी भी लगातार उन्हीं का है। केंद्र में सरकार और राज्य में सरकार उन्हीं का है, फिर देश और बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ? केंद्र की मोदी सरकार केवल जनता को ठगने का काम किया है। जब हम सरकार में थे तो 17 माह में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दिया गया। उन्होंने राजद प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी को पार्टी में सबसे अनुभवी बताया है। उन्होंने 25 मई को लालटेन छाप पर बटन दबाने की अपील की। वहीं इस जन आशीर्वाद यात्रा जितेंद्र कुमार यादव, राधे श्याम गौड़, बिगन चौधरी, वीरेंद्र यादव, सुनील यादव, सोनू यादव, रामेश्वर यादव, जितेंद्र यादव, अखिलेश राम, व्यास कुशवाहा, मोहन यादव, नथुनी साहनी, अशोक कुशवाहा, संजय कुशवाहा, रुदल कुशवाहा, दीनानाथ राम सहित सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। आज अवध बिहारी चौधरी के लिए आप लोगों ने मैरवा बाजार में जन आशीर्वाद यात्रा निकाला हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इससे जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर? मैरवा के बाजार के व्यवसायी लोग कई बार हम लोगों से आग्रह किए कि अपने उम्मीदवार को एक बार मैरवा में भी बुलाइए। समय के अभाव में आज समय मिला तो जल्दी जल्दी में सब हम लोग तैयारी किए, मैरवा में घुमा गया और मैरवा के व्यवसायियों ने जगह जगह पर माला पहना के स्वागत किया। इससे लग रहा है कि देश में जो बदलाव की लहर चल रही है, मोदी को विदाई का जो पूरे देश के अंदर माहौल है, इसके साथ बाजार मैरवा के भी लोग खड़े हैं और एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने के लिए लोग आतुर हैं, बेचैन हैं और भारी जन समर्थन हमारे प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी को मिल रहा है। देखा गया कि बाजार के व्यवसायियों ने आपके प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी और आपको फूल माला पहना करके स्वागत किया, इसको क्या कहेंगे? यही तो मैंने कहा कि जनता का अपार समर्थन का ही प्रतीक है। बाजार के व्यवसायी लोग भी नाराज हैं क्योंकि मोदी जी के सरकार में सबसे ज्यादा तबाही बाजार के पूरे देश के व्यवसायियों की हुई है और जीएसटी के जरिए जिस तरीके से व्यवसायियों को बर्बाद किया गया है और पूरे देश के लोगों को बर्बाद किया गया है, उसका असर व्यवसायी वर्ग पर है। उनके दुकानदारी मार खा रहे हैं। पूरे देश के व्यवसाय मंदी के दौर से गुजर रहा है। यहाँ तक कि मैंने जौहरी के व्यवसायी लोग कुछ सबसे ज्यादा परेशान है और इसलिए जो है हम देख रहे हैं कि सारे लोग परिवर्तन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। हम गरीब गुरबों के साथ तो मोदी जी ने जो कहा वो किया नहीं। 15 लाख रुपया हो, महंगाई, सबसे बड़ी बात तो महंगाई की है। उन्होंने घूम घूम करके भाषण दिया कि हमने उज्ज्वला गैस योजना के तहत गरीबों को सिलेंडर दिया है कि महिलाएं चूल्हा न फूंके।
लेकिन हम देख रहे हैं कि जहाँ भी गरीब के घर में हम जाकर के पूछे तो गरीबों ने कहा कि सिलेंडर है, चूल्हा भी है, लेकिन गैस खरीदने के हमारे पास पैसे नहीं, क्योंकि रेट जो है 1200-1300 रुपया हो गया है, तो खरीदा नहीं जा रहा है। गरीबों के घर में गैस चूल्हा नहीं जल पा रहा है। तो इस स्तर की महंगाई है जो कहने के लायक नहीं है। खाने पीने के सामान से लेकर के, घर बनाने के सामान से लेकर के, दवाई तक और पढ़ाई तक सब महंगे हुए हैं। इसलिए पूरे देश के अंदर भारी परेशानी है और आर्थिक आमदनी किसी का बढ़ नहीं रहा है। देश की अर्थव्यवस्था भी चौपट हुआ है और हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी का सबसे ज्यादा जो भाषण हो रहा है भ्रष्टाचार, तो सबसे बड़ा भ्रष्ट पार्टी के रूप में आज भाजपा ही उभर करके सामने आई है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो रुपए लिए गए, चंदा लेकर के धंधा दिया गया, ऐसे ऐसे लोगों को धंधा दिया गया जिनकी 1 रुपया आमदनी नहीं थी, घाटे में कंपनी थी, दारू की कंपनी थी, तो इस तरीके से उन लोगों से लिया गया। वैक्सीन की कंपनी से भी मोटी रकम जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा ली गई। तो सबसे भ्रष्ट पार्टी के रूप में देश की जनता ने स्वीकार कर ली है कि केवल दूसरे को भ्रष्टाचार के आरोप में झूठा फंसा करके जेल में डालवाते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं, चुनी हुई सरकारों को बदल देते हैं पैसे के बल पर, एमएलए एमपी को खरीद लेते हैं और अब तो यहाँ तक हो गया कि जो नहीं मानता है, जो नहीं खरीदाता है, उसको ले आकर के झूठा फर्जी जो गवाह खड़ा करके जेल डाल देते हैं। जैसे केजरीवाल जी हुए, हेमंत सोरेन हुए, तो सब पूरे देश की जनता देख रही है और इसको लेकर के देश की जनता ने इस बार एक अच्छा फैसला लिया है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरे देश की जनता गोलबंद हो गई है और लगातार एक एक चरणों के चुनाव में उफान और बढ़ते जा रहा है। अंतिम आते आते ये बिल्कुल तय हो जाएगा कि इंडिया की सरकार देश में बनेगी, एनडीए की विदाई होगी। कहा जाता है कि लाल झंडा और हरा झंडा जब जब एक हुआ है तब तक इतिहास रचा हुआ है। तो क्या इस बार के आप लोग इतिहास इस रचने बार के तो लिए बिहार में इतिहास रचा ही रहा है। लाल और हरा मिल गया तो इतिहास बिहार में रचा गया, सिवान में भी रचा गया है और सिवान में तो कोई लड़ाई में ही नहीं, हम लोग एक तरफा निकल रहे हैं। इसलिए यह बात साफ हो गई है कि पूरे जनता का व्यापक समर्थन है और हमारे प्रत्याशी और बिहारी चौधरी ये चुनाव चिन्ह लालटेन जीत रहा है। हम जीरादेई के तमाम नागरिकों से ये अपील करेंगे कि आप सबों ने मुझे भी सम्मान दिया और मेरे से जितना बना मैं लगातार आप लोग की सेवा में समर्पित रहा। विकास से लेकर के विभिन्न तरह के कार्यों में जितना मेरा औकात था मैंने लगाने का काम किया और सबसे बड़ी बात थी कि जीतने के बाद मैंने लोगों से वादा किया कि गरीबों का मान सम्मान, लोगों का मान सम्मान जीरादेई छूटने नहीं देंगे, उनके साथ हम खड़े होंगे। आज हम लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके मान सम्मान पर कहीं से भी ठेस पहुंच रहा है, चोट पहुंच रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। हमारी पार्टी और महागठबंधन खड़ी है, तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव जो है यहाँ है। इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप इस बार भी एकजुट होकर के महागठबंधन के उम्मीदवार को और बिहारी चौधरी को ट्रेन पर वोट दें और भारी मतों से उन्हें जिताएं। ये मैरवा में लोगों का प्यार है जो लगातार मैरवा के व्यवसाय वर्गों के तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम लोग माननीय अवध बिहारी चौधरी जी को सम्मानित करना चाहते हैं, उनके नेतृत्व में घूमना चाहते हैं। तो आज उनके डिमांड को देखते हुए, उनके प्यार को देखते हुए आज मैरवा में जन आशीर्वाद यात्रा निकाला गया, जिसमें आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में नौजवान, व्यवसायिक वर्ग सभी लोग मिलकर अपना समर्थन दे रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही तो लोगों का प्यार है, मैरवा के व्यवसायियों का प्यार है और मैरवा के व्यवसायी लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग इंडिया गठबंधन में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमें इंडिया गठबंधन की तरफ से जो उनका मैनिफेस्टो है, इंडिया गठबंधन से जो राहुल गांधी का जो नेतृत्व है, जो प्यार से बांधने की बात कर रहे हैं, उनमें लोगों का विश्वास है
और मैरवा के व्यवसायी वर्ग आज के समय में पूरे के पूरे तरह से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और बिहारी चौधरी के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। देखा जाए कि जो विपक्ष के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और उस तरीके से काम करती है। नहीं, ये तो कहने की बात है। आज 15 साल से एनडीए गठबंधन के लोग यहाँ से जीत रहे हैं और सवाल करेंगे तेजस्वी यादव से, सवाल करेंगे इंडिया गठबंधन से। इनको तो अपना जवाब देना चाहिए ना। ये लोग बताए कि 15 साल में इन्होंने क्या किया है, मैरवा के लिए क्या किया है, सिवान के लिए क्या किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सिवान नहीं पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन के लोगों को वोट मांगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 2019 में बिहार की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया था। बिहार की जनता ने 40 में से 39 सीटें देकर और उन पर विश्वास जताया था। लेकिन आप जरा बता दीजिए पूरे बिहार में मोदी जी ने क्या किया है, नीतीश कुमार के सरकार ने क्या किया है। आप लोकसभा के 40 में से 39 सीटें लेकर जाते हैं और यहाँ के नौजवानों को आप ठगने का काम करते हैं। वोट लीजिएगा बिहार की जनता से और काम कीजिएगा गुजरातियों जनता का। ये बिहार की जनता, सीमांत की जनता कभी बर्दाश्त करने नहीं जा रही है। इसीलिए इस बार बिहार से भाजपा का गठबंधन का सुपड़ा साफ हो रहा है। वोट है वो 50% हम लोग के खाते में है, इस पर क्या करेंगे? काम उतरिए, देखिए माले एक विचारधारा का नाम है। माले के लोग मिट जाएंगे लेकिन कभी भी अपने विचारधारा के साथ समझौता नहीं करेंगे। आज मैरवा नहीं पूरे सिवान जिला में माले ही नेतृत्व कर रहा है इंडिया गठबंधन को और मजबूती प्रदान कर रहा है। इसलिए इनके बहकावे में, इनकी थोथरी बातों में नहीं आना है। आप गांव में जाकर बैठिए, गांव के जनता क्या कर रही है, गांव के लोग क्या कर रहे हैं, आपको सारी सच्चाई पता लग जाएगा। अब इनके पास कोई एजेंडा तो है नहीं, कहीं से वोट इनके साथ जुड़ नहीं रहा है, तो ये उजुल फुजुल बातों करके जनता को गुमराह करने जा रहे हैं। इतिहास बिल्कुल इतिहास रचने जा रहा है, पूरे बिहार में इतिहास रचने जा रहा है। ये केवल सीवान जिले की बात नहीं है, पूरे बिहार में ललका झंडा और हरिहर का झंडा जब जब एक हुआ है, इतिहास रचा है। इस बार भी इतिहास रचने का कार्य हो रहा है। उपेंद्र साहब, भाकपा माले जिला कमेटी के नेता। देखिए, आज तो जिस तरह व्यवसायियों का देखने को मिला कि व्यवसायी जितना एनडीए सरकार से त्रस्त है, पहले का जो पूर्व सरकार रहा है उससे जितना त्रस्त है व्यवसायी, महंगाई हो चाहे जो भी व्यवसायी जितना परेशान है, ये देखते हुए आज हमारे प्रत्याशी जब बाजार में निकले हैं तो काफी मन उत्साह था। हर जगह व्यवसायी आप देखते कि हैं फूल माला से लोग पहना रहा था, कहीं कहीं पानी नाश्ता का व्यवस्था जगह जगह कर रहा था। तो बहुत अच्छा रुझान है व्यवसायियों को इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट देने का। बहुत अच्छा मतलब व्यवसायी लोग वोट करेंगे इस बार इंडिया गठबंधन को, हमारे और बिहारी चौधरी को। क्या जनता से अपील करेंगे? हम जनता से यही अपील करेंगे कि इस बार बदलाव हो, क्योंकि देश तो देख लिया है, पूरा हिंदुस्तान देख लिया है, 10 साल के सरकार में काफी त्रस्त जनता हो चुकी है। इस बार वो लोग बदलाव करें, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए, जो भी हो सके इंडिया गठबंधन से बेहतर इस सरकार में होगा जनता के लिए, जनता की सुविधा के लिए। राहुल गांधी ने जो ऐलान किया है कि युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देंगे और महिलाओं को प्रतिवर्ष जो है 1 लाख रुपए सहायता राशि देंगे, क्या चुनाव जीतने के बाद ये सारा काम होगा? बिल्कुल होगा। ये तो जुमलाबाजी वाला काम तो इंडिया सरकार करती है, भाजपा सरकार करती है। वो तो बोला, भाजपा सरकार बोला कि इंडिया सरकार बोला कि 15-15 लाख देंगे, करोड़ों युवा को रोजगार देंगे, कहाँ मिला? लेकिन हमारी सरकार अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो एकदम होगा। 1 लाख महिलाओं को रक्षाबंधन के त्योहार के शुभ अवसर पर 1 लाख रुपया दिया जाएगा। 5 किलो राशन की जगह पर 10 किलो राशन दिया जाएगा। युवाओं को 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। ये सच्चाई है, इसमें कहीं से कोई बदलने वाला नहीं है। मतलब जीशु अंसारी, माले नेता, मेरवा।